Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंटिन्यूएशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है और इसमें कुछ और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ भी आपको ऑर्गेनिक वर्ड मिले आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कार्बन चीज़ प्रेजेंट होगी। कार्बन नाम का एक एलिमेंट जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट होता है, यही बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है, किसी न किसी फॉर्म में आपको कार्बन प्रेजेंट मिलेगा, उन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा जो मेन डाइट के लिए जो शुगर यूज़ होता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो सबसे ज़्यादा मेजर तरीके से प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड शुगर, ग्लाइकोजन, स्टार्चेस एंड सेल्यूलोज। अब अगर आपको एक एक चीज़ मैं अलग से बताऊं, अलग अलग करके, तो ये शुगर कौन सी होती है? ये शुगर होती है जो ग्लूकोज नॉर्मली या कोई और भी शुगर जो कि हमारी बॉडी में हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो शुगर होती है। और उसी शुगर को जब स्टोर करके रखा जाता है ह्यूमन बॉडी में तो उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं हम। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है। इसी तरीके से जो शुगर होती है उसको जब प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। शुगर का ही एक और फॉर्मेट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, लेकिन ये कैसे डिफरेंट है? ये डिफर करता है नॉर्मली जो ग्लाइकोजन और स्टार्च है उनसे इसमें कि जो ग्लाइकोजन और स्टार्च हैं ये हैं स्टोरेज शुगर। ये शरीर में स्टोर हो रहे हैं और जब कभी भी ह्यूमन बॉडी को या प्लांट बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट के ये उसके यूज़ के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन सेल्यूलोज के केस में ऐसा नहीं है। सेल्यूलोज एक स्टोरेज वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सेल्यूलोज एक ऐसा शुगर है जो कि शरीर के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। सेल्यूलोज को स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कहा जाता है क्योंकि ये, जैसे कि प्लांट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो जो सेल्यूलोज है ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका यूज़ किया जाता है शरीर का फॉर्मेशन करने में। अभी यहाँ पे जितनी भी शुगर आपने देखी जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली हैं, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, ये लगभग शरीर का 2 से 3% भाग बनाती हैं। अगला पॉइंट है द 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन देयर साइजेस। जो डिफ्रेंसिएशन किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स का, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो उनके साइज के हिसाब से बनाए गए हैं। और साइज के हिसाब से कौन कौन से ग्रुप्स हैं? पहला है मोनोसैकेराइड,
दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स की, तो मोनो का मतलब ही होता है एक या सिंगल। मोनोसैकेराइड्स सबसे ज़्यादा सिंपल और सिंगल यूनिट वाले शुगर्स होते हैं। जब मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। जब दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स एक साथ में जुड़ते हैं, लगभग 10 से लेके 100 तक जब मोनोसैकेराइड्स जुड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। तो एक ओवरव्यू हमने इन सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप हैं उनका देख लिया है। अभी हम लोग डिटेल में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहला पॉइंट है, मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज सिंपल शुगर। ये सबसे ज़्यादा सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है, द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन फ्रॉम 3 to 7 कार्बन एटम। जो मोनोमर होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिनको कि हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं, इनमें कार्बन का नंबर होता है 3 to 7। 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी एक मोनोसैकेराइड के फॉर्मेशन में। यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले दिखाया गया है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होती हैं? पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन। तो ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स जिनमें कि 5 कार्बन होते हैं, जैसे कि डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। डीऑक्सीराइबोस जो कि शुगर है डीएनए में पाई जाने वाली, और राइबोस जो कि प्रेजेंट होती है आरएनए में। ये दोनों पेंटोज शुगर हैं क्योंकि इनमें 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगली शुगर है हेक्सोजेस। हेक्सोज का मतलब ही है कि यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 6 अगर मैं काउंट करके दिखाऊं आप लोगों को, तो ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इस तरीके से 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जितनी भी हेक्सोजेस होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डाइसैकेराइड। अ डाइसैकेराइड इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। इसमें 2 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और जुड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब होता है, अगर वर्ड डिहाइड्रेशन पे आप ध्यान दें तो इसका मतलब ही होता है वाटर की कमी हो जाना, वाटर का हट जाना उस जगह से। तो इसमें आप देखिए, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। उस प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और इस वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के साथ में ही ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है डाइसैकेराइड्स का। अगला आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कैसे बनते हैं? पॉलीसैकेराइड, द थर्ड मेजर ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द पॉलीसैकेराइड। ये तीसरा मेजर ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स का। ईच पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल कंटेन्स टेंस और हंड्रेड्स ऑफ मोनोसैकेराइड। 10 से लेकर 100 मोनोसैकेराइड्स तक जुड़े हो सकते हैं इसमें। और प्रोसेस जुड़ने की सेम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस।
मतलब कि हर बार एक नया मोनोसैकेराइड जब जुड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज हो जाएगा और इस तरीके से बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स जुड़ के एक पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन स्टोरेज शुगर है और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये छोटे छोटे से मोनोसैकेराइड यूनिट हैं और बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक साथ में जुड़ी हुई हैं और ये जुड़ के एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवा रही हैं। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ग्लाइकोजन। जो ह्यूमन बॉडी में पॉलीसैकेराइड है उसका नाम है ग्लाइकोजन। अगला है स्टार्चेस आर पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज बाई प्लांट्स। जो स्टार्च है ये मॉलिक्यूल भी एक पॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये स्टार्च मॉलिक्यूल प्लांट्स के केस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज बाय प्लांट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। सेल्यूलोज एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज से ही बनता है और प्लांट्स में बनता है, लेकिन इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इसको डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती सेल्यूलोज को, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन और स्टार्च हैं ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड हैं। ये बॉडी में स्टोर होते हैं और जब इनकी ज़रूरत होती है ये दोबारा से ब्रेक डाउन होकर अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन सेल्यूलोज के केस में ऐसा नहीं है। सेल्यूलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है और ये स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिपिड। लिपिड्स के बारे में कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, A second important group of organic compounds is lipids. Like carbohydrates, lipids contain carbon, hydrogen and oxygen. जो लिपिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट की तरह ही लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट है बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म आता है यहाँ पे वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक फोबिया नाम के वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का डर होना, किसी चीज़ से अट्रैक्शन ना होना। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये चीज़ तो सभी लोगों ने नोटिस की होगी कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जब कभी आप उनको वाटर में मिक्स करने की कोशिश करते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स वाटर में मिक्स नहीं होते। कुछ रेयर एग्जाम्पल्स अगर लिए जाएं तो उनको छोड़ के कोई भी लिपिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। उन्हें वाटर से एक टाइप का फोबिया होता है और वो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हैं। Only the smallest lipids like some fatty acids can dissolve in watery blood plasma. एग्जाम्पल, अगर कुछ स्मॉलेस्ट जो छोटे छोटे से सबसे छोटे लिपिड्स होते हैं जैसे कि फैटी एसिड्स, ये ब्लड के प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो सकते हैं और ये रेयर एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा जो मोस्ट ऑफ द लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। अगर बात करें लिपिड मॉलिक्यूल्स की
कौन कौन से मोलिक्यूल्स लिपिड्स में आते हैं? सो द डाइवर्स लिपिड फैमिली इंक्लूड्स फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स में आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड ऐसा लिपिड होता है जिसमें कि फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अगला लिपिड है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन की रिंग प्रेजेंट होती है, कार्बन का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर बात करें स्टेरॉइड्स की तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका होता है कोलेस्ट्रॉल। अगला अगर एग्जाम्पल लें तो है इकोसैनोइड्स। ये 20 कार्बन लिपिड्स होते हैं। और इसके अलावा लिपिड में आते हैं अ वैरायटी ऑफ अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फैट soluble vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K as well as lipoproteins. तो चलिए अब लिपिड्स के कुछ टाइप्स के बारे में हम देखने वाले हैं, कुछ वेरिएंट्स लिपिड्स के। जैसे कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट लिपिड जो होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अमंग द सिंपलेस्ट लिपिड्स आर द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स सबसे सिंपल लिपिड होते हैं which are used to synthesize triglycerides and phospholipids। जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स एंड फोस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस में। अगर बात करें फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में तो अ फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोक्सिल ग्रुप and a hydrocarbon chain। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH कंटेनिंग ग्रुप और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन चेन कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन होती है। ये मिलके फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फैटी एसिड्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक वो जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और दूसरे वो जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए अब इनको देखते हैं। अ सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक टाइप के जो लिपिड होते हैं उनको बोला जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। दूसरे टाइप के लिपिड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन वन और मोर डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। अगला आता है ट्राइग्लिसराइड्स आर द मोस्ट प्लेंटीफुल लिपिड्स। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले लिपिड होते हैं कहाँ पे? इन योर बॉडी एंड इन योर डाइट। डाइट में भी ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। दो तरीके की चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। पहला है अ सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और दूसरा है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तो अगर बात करें ट्राइग्लिसराइड्स के स्ट्रक्चर की तो इनमें एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मिलके ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स कैन बी आइदर सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं
अगर बात करें रूम टेम्परेचर की। एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, अ फैट इज अ ट्राइग्लिसराइड दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। फैट क्या, जैसे कि अगर हम बात करें घी की, तो घी नॉर्मल कंडीशन में घी सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अगला है, एन ऑयल इज अ ट्राइग्लिसराइड दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो ऑयल होता है नॉर्मली जो घरों में यूज़ होता है, वेजिटेबल ऑयल, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगले टाइप के लिपिड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे देखिए फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके स्ट्रक्चर में एक पोलर हेड होता है जो कि वाटर लविंग होता है, वाटर के साथ में कांटेक्ट में रहता है, और एक नॉन पोलर टेल होती है जो कि वाटर हीटिंग होती है या हाइड्रोफोबिक टेल इसको बोलते हैं, और ये वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर में जो कि मेन है फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनको नाम दिया जाता है फॉस्फोलिपिड्स। Like triglycerides, phospholipids have a glycerol backbone, इनकी बैकबोन में ग्लिसरॉल होता है, and two fatty acid chains, दो फैटी एसिड चेन प्रेजेंट होती हैं, attached to the first two carbons, पहले जो दो कार्बन होते हैं उनसे अटैच एक फैटी एसिड चेन होती है। In the third position, however, a phosphate group links a small charged group। थर्ड पोजीशन पे देखिए पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं, इनसे अटैच्ड ये थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है जो कि एक स्मॉल चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, और इसके साथ में ही दैट यूजुअली कंटेन्स नाइट्रोजन टू द बैकबोन। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों ही टाइप के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और या कह सकते हैं पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों ही रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। इसके स्ट्रक्चर में एक किंक प्रेजेंट होता है। किंक इसलिए होता है कि अगर इसके ये जो दोनों आर्म हैं ये नॉर्मली सिंपल रहेंगी, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा तो ये इस तरीके से बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये बहुत टाइट स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक भी हो सकती है और ये मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर भी नहीं आने जाने देगी। इसीलिए जब ये किंक वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो कुछ इस तरीके से लिपिड्स अरेंज होते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है। थोड़ा सा गैप होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूडिटी वाला नेचर मेंटेन रहता है, और ये इसका जो नेचर होता है कि सेलेक्टिवली चीज़ों को पास कराना, ये वो चीज़ें आसानी से करा देता है। जो सी वाला डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों लेयर जो होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो दिखाई गई हैं, कैसे इसमें पोलर हेड बाहर की तरफ है और नॉन पोलर टेल जो है वो अंदर की तरफ मौजूद है। अगला देखते हैं स्टेरॉइड्स। ये भी एक टाइप का लिपिड है। पहला पॉइंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड्स डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम दैट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, नॉर्मली जो लिपिड होते हैं ट्राइग्लिसराइड,
उनसे काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने के पीछे रीज़न है, स्टेरॉइड्स हैव 4 रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स में कार्बन की 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल होता है कोलेस्ट्रॉल। आप देख सकते हैं ए वाले डायग्राम में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें कि 4 रिंग्स प्रेजेंट हैं और उन 4 रिंग में 3 रिंग्स ऐसी हैं जो कि 6 कार्बन रिंग हैं, जबकि जो एक रिंग है वो 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन टेल भी प्रेजेंट होती है। तो अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर की, तो इसमें ओवरऑल 4 रिंग्स प्लस हाइड्रोकार्बन टेल इतना प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो एग्जाम्पल अगला होता है एस्ट्राडाइल, टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल। ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टेरॉइड्स के। बॉडी सेल्स सिंथेसाइज अदर स्टेरॉइड्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो बॉडी को ज़रूरत होती है स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स की, तो बॉडी सिंथेसिस करती है इनका कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। So thank you very much guys for watching this session. Guys, follow ITLS Academy on various social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn. You can also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy, as well as you can get it on Google Play. So thank you very much everyone. Stay connected with ITLS Academy. Like it, share it and subscribe to our channel. Thank you very much everyone.